नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र चुनाव की और बीजेपी के संकल्प पत्र की, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि वो जितने भी किसान हैं महाराष्ट्र में, उनके जो कर्ज हैं उनको पूरी तरीके से माफ कर देंगे और साथ ही साथ 25 लाख युवाओं को वो रोजगार भी उपलब्ध करवाएंगे। इसी बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु इस संकल्प पत्र में कहे गए हैं। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए, यहाँ पर यूपीएससी एंड पीसीएस फाउंडेशन जो कोर्सेज हैं वो आपके शुरू हो रहे हैं। ये कोर्सेज उन लोगों के लिए हैं जो फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, फ्रेश बैचेस की बात करते हैं कि मैम जो भी बैच शुरू हो फ्रेश हो, हम उस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये सभी वही बैच हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट बैच, ठीक है, फर्स्ट क्लास होगी आपकी। तो 28 नवंबर से 11:30 बजे आपका आईएएस का जीएस का बैच होगा, जो पूरी तरीके से आईएएस पर समर्पित है। आईएएस का बैच होने वाला है। सेकंड है आईएएस और पीसीएस दोनों का ही आपका कंपाइल बैच होगा। फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स एंड मेंस का बैच 14 नवंबर से शुरू हो रहा है 10:30 बजे से लेकर के, ठीक है। इसके बाद आता है बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स, आपका 18 नवंबर से शुरू हो रहा है 3:30 बजे। यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू तीनों ही आपके कंपाइल होने वाले हैं। देन एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स एंड मेंस 21 नवंबर से 8 बजे एंड आरएएस फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स एंड मेंस 10 नवंबर से 8 बजे आपका शुरू होने वाला है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आपको 9555124124 पर उपलब्ध हो जाएगी, आप इसमें जानकारी ले सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी का संकल्प पत्र, ये है न्यूज। कहा है किसानों का जो भी कर्जा है वो माफ कर दिया जाएगा, 25 लाख रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और महिलाओं और वृद्धों को हर महीने 2100 रुपए यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, ऐसा कहना है बीजेपी संकल्प पत्र में अमित शाह जी का। चलिए, इसी पर हम डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि आज तक आप देखो कि जितने भी संकल्प पत्र आते हैं वहां पर मुद्दे लिखे जाते हैं। संकल्प पत्र वो होता है कि कोई पार्टी जो है जिन बेसिस पर चुनाव लड़ रही है और अगर वो जीत जाती है तो उन पॉइंट्स को कंप्लीट कर देगी जनता के, ऐसा वो वादा करती है, तो वो संकल्प पत्र है। और इस टाइम जो कांग्रेस लेकर के आती है वो उनका न्याय पत्र है। दोनों ने अपने अपने पत्रों को अलग अलग नामों से डिसाइड कर रखा है, एक है न्याय पत्र, एक है संकल्प पत्र आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बातें कही गई है कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो ये काम करेगी, तो चलिए वो जान लेते हैं हम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। अच्छा, आप में से कितने सारे लोग ये सोचते हो कि ये जितने भी संकल्प पत्र और न्याय पत्र लाए जाते हैं ये कंप्लीट नहीं किए जाते हैं या कुछ ही हिस्सा इनका कंप्लीट किया जाता है, बाकी इसमें जो है चीजें हैं कंप्लीट नहीं की जाती है, खाली बस जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरीके के पत्र लाए जाते हैं। और आप में से कितने सारे लोग ये मानते हैं कि जो संकल्प पत्र अभी तक लाए गए हैं उसमें बहुत सारी चीजें कंप्लीट करी गई हैं। तो जस्ट और ओवरव्यू में आप लोगों से ये सारी चीजें जानना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी पार्टी संकल्प पत्र लाती है उनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, वो मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महायुति की सरकार ने किसानों के सम्मान, गरीबों की मदद और महिलाओं के आत्मसम्मान को बनाए रखने का काम किया है। तो हमने क्या किया है कि इन तीनों बिंदुओं पर डिस्कशन किया है, तीनों बिंदुओं को अपने संकल्प पत्र में रखा है। भाजपा ने अपने 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर यहाँ पर खासा फोकस किया है। साथ ही साथ पार्टी ने घोषणा पत्र में वृद्धा पेंशन और महिलाओं को हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता की वृद्धि का भी वादा किया। जो अभी तक दी जा रही थी उसमें हम क्या करेंगे, बढ़ोतरी कर देंगे और वृद्धा पेंशन जो है उसको भी हम बढ़ा देंगे, ऐसा कहा गया है। विकसित महाराष्ट्र का रोड मैप तैयार किया गया है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान है, ठीक है। 23 नवंबर को मतदान गणना आपकी होगी, तो फाइनली हमें पता चल जाएगा कि किसका संकल्प पत्र और न्याय पत्र काम में आया है। बीजेपी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ चुनाव आपकी लड़ रही है, तो दोनों ही पार्टी आपको पता चल गई है। चलिए, भाजपा के 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में क्या लिखा है, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए और सालाना 25,200 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, एज गवर्नमेंट डिसाइडेड, ठीक है।
दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि किसान सम्मान निधि में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान है और सालाना 12,000 की जगह 15,000 रुपए देने की यहाँ पर बात की गई है कि किसान सम्मान निधि की राशि क्या है, 12,000 से बढ़ा करके हम 15,000 कर देंगे और जितना भी किसानों का कर्ज है उसको हम माफ कर देंगे। किसके तहत? किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ठीक है, हर गरीबों को खाद्य सुरक्षा और घर देने का यहाँ पर वादा किया गया है। साथ ही साथ वृद्धा पेंशन धारकों को हर महीने 2100 और सालाना 25,200 रुपए देने की बात यहाँ पर कही गई है, जितने भी वृद्ध हैं उनको जो पेंशन दी जाती है उसमें। आगे आ जाते हैं, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को यहाँ पर स्थिर रखने का वादा किया है। क्या आवश्यक वस्तुएं हैं ये तो नहीं बताया गया है। आवश्यक वस्तुएं खाद्यान्न हो गई, पेट्रोल डीजल हो गया हमारे लिए, गैस हो गई, चूल्हा सिलेंडर जो आता है वो है हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं। खाद्यान्न की कुछ सामग्री हो गई, आटा दाल चावल की कीमतें हो गई स्थिर रखना, तो इस पर बातें कही गई है कि हम इनको स्थिर रखेंगे। ठीक है, 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप और 25 लाख यहाँ पर रोजगार देने की बात की गई है। यहाँ पर कहा गया जो 10 लाख छात्र हैं उनको 10,000 रुपए का हम स्कॉलरशिप देंगे और साथ ही साथ 25 लाख रुपए का रोजगार देंगे। 45,000 गांवों की यहाँ पर बात की गई है कि इनको नई दिशा दी जाएगी, इनका विकास किया जाएगा। 45,000 गांवों का आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 15,000 वेतन और बीमा कवरेज दिया जाएगा। ये बातें कही गई हैं महाराष्ट्र के संकल्प पत्र में। बिजली बिल, सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा में 30% की कमी लाने पर यहाँ पर फोकस किया गया है और सरकार बनने के 100 दिन के अंदर विजन महाराष्ट्र @2028 यहाँ पर पेश करने का वादा किया गया है कि कैसे कैसे आगे महाराष्ट्र डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, कहाँ सड़कें, कहाँ नई परियोजनाएं, कहाँ पर रेलवे लाइन बिछने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होने वाला है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, ये यहाँ पर संकल्प रखा गया है। महाराष्ट्र को फिनटेक हब और नागपुर, पुणे, नासिक को एरोस्पेस हब बनाने का यहाँ पर ऐलान किया गया है। साथ ही साथ सोयाबीन पर जो आपकी एमएसपी है उसको बढ़ाने का वादा किया यहाँ पर कि न्यूनतम एमएसपी जो कीमत है वो 6,000 रुपए प्रति क्विंटल हम कर देंगे। किस पे? सोयाबीन पे। ठीक है, आगे देखते हैं, 2027 तक 50 लाख महिलाओं को यहाँ पर लखपति दीदी बनाया जाएगा और 500 बचत समूहों के लिए 1,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अक्षय अन्न योजना के तहत निम्न आय वाले परिवारों को यहाँ पर मुफ्त भोजन प्रदान की जाएगी। जो अक्षय योजना चल रही है कहाँ पर? आपकी महाराष्ट्र में। तो इसी योजना के तहत जितने भी निम्न आय वाले परिवार हैं उनको मुफ्त भोजन सरकार देगी। ठीक है, महारथी और अटल टिकरिंग लैब्स योजना के माध्यम से रोबोटिक्स और एआई में प्रशिक्षण के जो अवसर हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे वहां के जो छात्र हैं, वहां के जो नौयुवा हैं उनको। ठीक है, उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार महाराष्ट्र में कौशल जनगणना कराई जाएगी। हर जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र ओपन किए जाएंगे। SC ST और OBC समुदाय से उद्यमी तैयार करने की योजना में 15 लाख रुपए तक का जो ब्याज मुक्त ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि 15 लाख रुपए तक जो SC ST समुदाय है वो अपना बिना ब्याज के ऋण ले सकते हैं, ये कहा गया है। OBC, SBC, IWUS और VJNT छात्रों की ट्यूशन और परीक्षा शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति कौन करेगा? सरकार करेगी। ये यहाँ पर कहा गया कि भाई पूरी ट्यूशन फीस आप लोगों की हम प्रोवाइड करेंगे। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा स्वास्थ्य कार्ड और वार्षिक स्वास्थ्य जांच का ऐलान है। महाराष्ट्र में गौरवशील किले और ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण है। जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में आधुनिक तकनीकी की सहायता से मानव वन्यजीव संघर्ष के साथ ही जंगली जानवरों की सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार सक्षम सेवाएं सरकारी अस्पताल में स्वतंत्र OPD यहाँ पर शुरू किया जाएगा। ये बातें कही गई हैं और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो हमने संकल्प पत्र में लिखा है ये पत्थर की लकीर है, यानी कि जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने बस कह दिया और हमारे घोषणा पत्र में जो चीजें मेंशन है वो पूरी नहीं होंगी। हमने जो कहा है विच इज व्हाट, पत्थर की लकीर। तो ये आप सभी याद रखना भाई कि जो जो चीजें हैं वो पत्थर की लकीर है यहाँ पर।
संकल्प पत्र जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उनका कहना है बीजेपी का कि जो ये संकल्प पत्र हमने बनाया है ये जनता की आकांक्षाएं हैं, यानी कि जनता ये चाहती है कि महाराष्ट्र में ऐसा किया जाए और हमने जनता की आकांक्षाओं की पूरी तरीके से प्रतिपूर्ति करी है। और इसी को देखते हुए ये हमारा जो संकल्प पत्र है वो तैयार किया गया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र एक प्रकार के कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। और ये वाकई सही है कि महाराष्ट्र क्या है भाई, वाकई नेतृत्व करता है देश का और बहुत टाइम से कर रहा है। तो इसीलिए महाराष्ट्र हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक जमाने में जब जरूरी थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई थी, और गुलामी में मुक्ति आंदोलन की यदि मैं बात करूं तो शिवाजी महाराज ने यहीं से इसको शुरू किया था। तो इस तरीके से महाराष्ट्र की महत्वता के बारे में यहाँ पर बातें कही गई हैं कि महाराष्ट्र कितना ज्यादा जरूरी है। सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई है। पूरे देश ने देखा है कि एनडीए सरकार अपने संकल्पों को पूरा करती है। किसी को पहले विश्वास नहीं था कि धारा 370 अनुच्छेद 370 को हम हटा भी सकते हैं, लेकिन फाइनली हमने अनुच्छेद 370 को हटाया भी है। तो जो इम्पॉसिबल काम लगते हैं कि एनडीए नहीं कर सकती है, पर एनडीए वो सारे काम कर सकती है। तो जो हमने अपने पत्र में लिखा है उसको हम पूरी तरीके से कार्य करेंगे। तो ये बातें यहाँ पर कही गई थी। आई होप हमने डिस्कस किया है, आप लोगों को समझ में आई भी होंगी। बाकी आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।